आप सबको डॉक्टर निर्मल की नमस्कार। तो चलिए दोस्तों स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी अगली वीडियो, जिसमें कि हमारा आज का जो प्रैक्टिकल टॉपिक है रहने वाला है, दैट इज़ पेपर फोल्डिंग फाइल। स्टूडेंट्स, पेपर फोल्डिंग फाइल में हमारा जो कंटेंट होगा, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि पेपर फोल्डिंग फाइल का मेनली बच्चों के किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इन प्रैक्टिकल्स को बनाना है। जो छोटे बच्चे हैं वो अक्सर बच्चे पेपर फोल्डिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको अपनी एक फ़ाइल बनानी है और फाइल्स में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से भी हो सकती हैं। आपको जो फ्रंट पेज है वो अपने तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इंडेक्स तैयार करेंगे, सभी एक्टिविटीज़ लिखेंगे, उनको पेजिंग करेंगे और फिर आपके जो टीचर होंगे वो साइन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आप एक्टिविटी देख पा रहे हैं। एक पहली एक्टिविटी है जिसमें डियर फेस है। इसकी फर्स्ट स्टेप पर जाएंगे, सेकंड पर जाएंगे, थर्ड पे जाएंगे और फाइनली हम इसको बना लेते हैं। नेक्स्ट है, जैसे आप देख रहे हैं, स्पैरो, जिसको कि फोल्ड करके हमने बनाया है, और एक चिड़िया जो कि एक शाखा पर बैठी है और बहुत ही सुंदर लग रही है। और बच्चे अक्सर क्या है, छोटे छोटे जानवरों से और उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो हमने पेपर फोल्डिंग में बेसिकली उनसे जुड़ी हुई चीज़ें, उनको जो पसंद आती हैं उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देखना है। ये देखिए, एक छोटा सा एक इंसेक्ट है और इंसेक्ट को एक लार्ज रूप में यहाँ दिया गया है। और जब इंसेक्ट इस तरह से देख रहा होता है तो बच्चे आई कांटेक्ट करते हैं और उनसे इवन कि वो बातें भी करते हैं। तो ये चीज़ें क्या होता है कि स्टूडेंट्स उनको अपने खिलौनों की तरह यूज़ करते हैं और खिलौनों से वो बातचीत भी करते हैं, उनसे उनके इमोशंस भी जुड़ जाते हैं, उनसे उनकी क्रिएटिविटी पार्ट्स को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है। तो ये देखिए, इसी तरह से जैसे अब ये हट है, हट को देखते ही बच्चा बोलता है ये मेरा हाउस है, ये मेरा घर है ना। और इस तरह से ये पेपर हाउस बनाया है। यहाँ पर भी आपको सभी स्टेप्स करके बताए जाएंगे और ये आप अपने एक प्रैक्टिकल में शामिल कर सकते हैं। पेपर फिश, तो स्टूडेंट्स फिश को देखते ही बच्चा, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, इस तरह से बच्चे पोएम छोटे छोटे ही अपने घर में भी बच्चे सीख लेते हैं। तो ये एक फ़िश बनानी है। नेक्स्ट ये देखिए बच्चों का पप्पी बहुत ही प्यारा होता है ना। तो देखिए डॉग की एक इमेज है और इस तरह से। नेक्स्ट है पेपर हैन एंड नेक्स्ट इज छोटा सा स्मॉल पेपर शर्ट। यस, अब देखिए शर्ट को देखकर बच्चा कितना खुश होगा कि ये मेरी शर्ट है, ये मेरे बटन है। फिर वो अपने बटन चेक करता है, पॉकेट है, बच्चा पॉकेट में अपनी टॉफ़ी रखने के लिए बोलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ जाती हैं। तो इस तरह से हम अपने, ये देखिए रैट है और किस तरह से रैट को जब बच्चा देखता है और उसके फेस को बनाने में बच्चा एकदम खुश हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम अपनी एक्टिविटी बना सकते हैं। तो आइए एक दो एक्टिविटी मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि जैसे एक फ़िश के लिए आप एक स्क्वायर पेज लेंगे। स्क्वायर पेज को हम सबसे पहले 2 इंच का जो है फोल्ड कर देंगे और उसके बाद इसके मिड पॉइंट देंगे। मिड पॉइंट के बाद इसको हम जिस तरह से ये ट्रायंगल शेप जब देंगे तो इस तरह से ये ट्रायंगल शेप हो जाएगी। और ट्रायंगल शेप के बाद जब हम इसकी फोल्डिंग को उल्टा करके मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने बनाना है। इस तरह से इसके ये पंख भी बन जाएंगे और पंख के बाद जैसे आप ये फेस बनाएंगे और इसमें यहाँ आप आईज़ बना देंगे और इस तरह से ये छोटे छोटे जो कर्व होते हैं ये आप अपनी फ़िश को दे सकते हैं। तो इसी चीज़ को मैं, यदि आपके सामने एक पेपर है, ये आपके सामने एक प्लेन पेपर है देखिए, और इसको मैंने 1.5 इंच आप ले सकते हो, A4 आपका पेज है ये, और इसको पहले आपने एक ऐसे फोल्डिंग देनी है। उसके बाद आपने इसको मिड पॉइंट पर इस तरह से एक निशान दे देना है और इसके बाद आप इसके देखिए दोनों तरफ से बराबर आपने यहाँ पर निशान लगा देना है और इसको इस तरह से फोल्डिंग देनी है। ये देखिए, ये फोल्डिंग के बाद ये आपके सामने है एक प्यारी सी फ़िश। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से काफ़ी सारे
ऑब्जेक्ट्स आप बना सकते हो, एक्टिविटी बना सकते हो। ये एक फ्लावर देख रहे होंगे, इसको हम क्रिसमस ट्री भी बोलते हैं। और इस तरह से ये भी एक मैंने बना कर रखा हुआ है। इसमें आप किस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स, ये 2 पेज लेंगे, इसमें आप 3 या 4 कलर भी ले सकते हैं। और इस तरह से एक दूसरे के ऊपर आप रखेंगे और एक दूसरे के आप ऊपर रखने के बाद इनको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, ऐसे आपने इसको फोल्ड करना है। फोल्ड फोल्ड फोल्ड, पेपर फोल्ड, पेपर फोल्ड। ये भी एक एक्टिविटी हो गई। स्टूडेंट्स ऐसे करते जाएंगे और हैप्पीली इस एक्टिविटी को वो इंजॉय भी करेंगे। अभी मैं इसको टक इन कर देती हूँ। इस तरह से मैं यहाँ पे एक रबर बैंड लगा देती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे एक रोल बन गया है। और इसके बाद मैं एक मार्क यहाँ कर दूँगी। इस मार्क तक आपने इसको सीजर से पतली पतली स्ट्रिप्स आपने कट कर देनी है। और इस तरह से ये देखिए, ये पतली पतली स्ट्रिप्स कट हो जाने के बाद इस तरह से आप इसको कट करते जाइएगा। और कटिंग के बाद इसमें स्टूडेंट्स आप थोड़े से पतला पेपर भी ले सकते हैं। मेरे पास ये पेपर अवेलेबल था तो मैंने इसे यूज़ कर लिया। तो इस तरह से आप कुछ भी इसमें आप अपना वेस्ट पेपर हैं वो भी आप ले सकते हो और उसकी भी एक सुंदर आकृति आप देकर इसको एक बहुत ही सुंदर गुलदस्ते में आप यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ बच्चों के आप इसमें एक क्रिसमस ट्री का जो है एक अभी दिसंबर में बच्चों की एक एक्टिविटी हम करवाते हैं, तो उसमें भी इन सब चीज़ों को हम यूटिलाइज़ करते हैं। देखिए ये इस तरह से अगर बहुत सारे कलर के आप लेते हैं तो उसमें और भी ज़्यादा इसको थोड़ा सा लूज छोड़ देंगे। और ये देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम जब इसको इस तरह से, ये देखिए, देख रहे हैं, ये आप देखेंगे एक पर्पल कलर है और इसको आप ऐसे घुमाकर भी, ये देखिए, ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर लगते हैं और बच्चे इनको देखकर खुश भी होते हैं। ये देखिए, ऐसे करके आप अलग अलग करके भी आप एक अच्छा सा सुंदर पॉट बना सकते हैं। और बेसिकली हमारी इन एक्टिविटीज़ से हम टीचर्स को, जो नर्सरी टीचर हैं, उनका एक मेन मोटिव रहता है कि किस तरह से स्टूडेंट्स को हमने अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ जोड़ते हुए उसमें बच्चों को हमने पेपर वर्क यानी कि पेपर का शीट्स का यूजेस क्या है और किस तरह से पेपर को हम यूज़ करते हैं। जैसे पेपर का अगर आप बताते हो बच्चों को कि पेपर कहाँ से आता है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा कंटेंट है कि आप पेपर के यूजेस को बताएं और आप उनको बताएं कि पेपर जहाँ से मिलता है वो है एक पेड़ और एक ट्री। तो हम ट्री का भी एक बहुत सुंदर अपना एक पेपर वर्क बच्चों से करवा सकते हैं। और इसको हम एक वो ले सकते हैं कि सेव ट्री एंड गेन पेपर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम अपने पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पेपर पाएं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने एक एज ए नर्सरी टीचर एक बच्चे के जो उसके साइकोलॉजी है, जो उसकी क्रिएटिविटी है, आप इकोनॉमिकल एक मैसेज दे सकते हैं कि किस तरह से हम अपने पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं। और इकोनॉमिकली जैसे बच्चों को हम ये भी बता सकते हैं कि अगर आप पेपर बैग यूज़ करते हैं, ये भी आपको एक कंटेंट मिल सकता है कि किस तरह से अगर हम कहें कि बच्चों ये आपने पेपर बैग यूज़ करना है और बच्चों को बताएं कि ये इकोनॉमिकली, ये देखिए, ये एक बैग होगा, इसमें आप एक स्ट्रिप लगाकर और बच्चों से कहें कि वो घर पर भी अपने पेरेंट्स को मैसेज दें कि यूज़ पेपर बैग एंड सेव एनवायरनमेंट। तो आज की जो प्रैक्टिकल है ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज देती है। और स्टूडेंट्स जो आपको एक्टिविटी बनानी है उसमें आपने बहुत ही अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ तैयार करनी है। अब देखना है कि कौन नर्सरी टीचर एक अच्छा टीचर बन के दिखाता है, क्योंकि हमारा मेनली कंटेंट है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, इसमें आप जितना अच्छा पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही अच्छे टीचर बन पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी लेकर आऊँगी मैं, उसमें अपनी प्रैक्टिकल अलग होगी जिसका नाम होगा वेस्ट मटेरियल। तो तब तक बाय बाय, और अपनी जो प्रैक्टिकल फाइल्स हैं उन्हें पूरा कीजिए। कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इन वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।